तो इस समय आप ये लाइव तस्वीरें मेयर प्रत्याशी, कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी मनोज वधवा के चुनावी कार्यालय से देख रहे हैं, जहां पर एक अहम बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कल के प्रकरण को लेकर भी बातचीत हुई। इसके अलावा चुनावी प्रचार किस तरीके का रहेगा उसको लेकर भी काफ़ी बातचीत हुई। आप देख सकते हैं तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और पूर्व विधायक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी आज यहाँ पर इस अहम बैठक का हिस्सा बनते हुए, और तमाम कार्यकर्ता आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। जी क्या करेंगे, कैसे देखते हैं? और ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस चुनाव पूरे जोरों पे है और पब्लिक ने मन बना लिया है बदलाव के लिए, और मनोज वधवा की ईमानदारी को देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए जनता का मन है भी हम इनको बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे। एक अहम बैठक रखी गई थी सर, क्या आज के मुद्दे थे? मुद्दे यही थे, कार्यकर्ता की मीटिंग थी भी अपने अपनी जगह संभालो और साथ में रह के वो काम नहीं होता जो अपने अपने वार्ड में अपने अपने मोहल्ले में जाके काम करें। मेरी भी यही आपके चैनल के माध्यम से करनाल की देवतुल्य जनता से निवेदन है भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर वधवा जी को जिताएं, क्योंकि ये काम करने वाले साथी हैं। दिव्यांशु जी, किस तरीके से अब प्रचार रहेगा? धुआंधार प्रचार चलेगा और बीजेपी जो बौखलाहट में है, मुझे लगता है कि जब 2 तारीख नज़दीक आएगी और सीआईडी की रिपोर्ट आएगी तो इनकी बौखलाहट बढ़ने वाली है और कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। जनता के बीच में आप लोग जाते हैं, क्या जनता का रुझान आप देख पा रहे हैं? देखिए, करनाल निगम की अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूँ तो लोगों में इस बात की चर्चा है कि यहाँ की जो मेयर हैं, पहली बात तो वो डमी मेयर हैं। उनके सारे फैसले उनके घर पे उनके माननीय पतिदेव करते हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं। कहते हैं कि आउटर करनाल के अंदर जितनी कॉलोनियाँ अवैध रूप से काटी गई तो वो उनके द्वारा काटी गई, और करनाल निगम के अंदर जो पैसा आया, जो हज़ारों करोड़ रुपए आए हैं, वो लोगों को कई विकास के तौर पर लगे हुए दिखे नहीं हैं। और एक तरफ हमारा भाई मनोज वधवा जी, जिनके साथ शहर के आमजन की आवाज़ है, उनके साथ शहर की सिंपैथी है, डिप्टी मेयर रहे, बड़े काम कराए और एक साफ छवि के आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं। तो लोग तराजू पे तोलकर एक तरफ डमी और भ्रष्टाचारी व्यक्ति है और दूसरी तरफ एक ईमानदार और स्वच्छ छवि का आदमी है। मुझे लगता है करनाल की जनता, जो पिछली बार थोड़ी सी कसर रह गई थी, इस बार उस कसर को निकालने का काम करेंगे और एक ईमानदार व्यक्ति को निगम का नेतृत्व सौंपेंगे। और ये जो पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी उठक पटक देखने को मिली कांग्रेस के अंदर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो बिकाऊ माल था वो चला गया और जो टिकाऊ माल है वो कांग्रेस में अभी भी है। अच्छा, जनता को क्या बताना चाहेंगे सर, अगर इस बार कांग्रेस प्रत्याशी को मौका दिया जाता है आगे आने का, मेयर बनाया जाता है, तो जनता के लिए क्या कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, अभी तो मैं सिर्फ छोटे शब्दों में कहूँगा कि आपकी इच्छा अनुसार और करनाल शहर के लोगों की जो मन में बात है कि करनाल का कहाँ किस प्रकार से विकास होना चाहिए, उसको लेकर बहुत जल्दी हम अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ करेंगे और उसमें डिटेल में एक एक चीज़ के ऊपर अपनी बात रखेंगे। मनोज जी, कैसा चलेगा प्रचार? आज क्या क्या मुद्दे थे जिनको लेकर अहम बैठक हुई है कांग्रेस की? मुद्दे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, जिसमें हम लोगों ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बूस्ट देने का काम किया है, ताकि वो अपनी अपनी वार्ड के अंदर बूथों के ऊपर जो अपनी उन्होंने ड्यूटियां निभानी हैं वो अपनी ड्यूटियां खुद से लें, ताकि हम ये चुनाव मजबूती से लड़ सकें। जिस तरीके से आपने कहा बूस्टअप करने का आज काम किया गया है, पिछले 2 से 3 दिनों में जो कुछ चल रहा था उसका असर देखने को मिला कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश है कल की घटना के बाद। हालांकि बीजेपी वालों ने गुंडागर्दी करके हमें डराने का प्रयास किया, लेकिन कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को जानबूझ के छेड़ोगे ना तो वो और ज़्यादा मजबूत होकर निकलता है। तो आज कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए अपने आप प्रेरित हुआ है और उन्होंने खुद से ड्यूटियां लेते हुए ये कहा है कि हम ये चुनाव अब मनोज वधवा का नहीं है, ये चुनाव आज हर जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो मनोज वधवा बन के लड़ेगा और निश्चित तौर पे हम जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अब प्रचार जोरों शोरों से चलेगा और जो तमाम आपको कांग्रेसी नेता हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और दिव्यांशु बुद्धिराजा, जो कि पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, उनका भी कहना है कि जल्द मैनिफेस्टो भी जारी होने वाला है और जनता के लिए क्या कुछ रहने वाला है उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। तमाम जो जनता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी
ये करनाल का चुनावी कार्यालय है कांग्रेस मेयर प्रत्याशी मनोज वधवा का, जहां पर तमाम लोग आज यहां पर पहुंचे हुए थे और कांग्रेस मेयर प्रत्याशी मनोज वधवा का यही कहना है कि आज तमाम कार्यकर्ताओं को उनकी ड्यूटीज़ भी दी गई। इसके अलावा उन्हें बूस्टअप करने का काम भी किया गया, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों में जो कुछ चल रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश है या नहीं, वो बरकरार रहना भी ज़रूरी है। क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है? मैडम इतना बढ़िया है कि बहुत बढ़िया मुकाबला होएगा। हमारा कैंडिडेट बढ़िया है, हमारी पार्टी बढ़िया है और बड़े ईमानदारी से सभी वर्कर लगे हुए हैं। जिन्होंने कुछ खराबी करनी थी पीछे भी की, वो चले गए अपना उनसे वो माफ़ी हो गई। वो बीच में गड़बड़ करने वाला अब रहा नहीं कोई, तो बहुत बढ़िया ढंग से। क्या नाम है आपका? धर्मपाल सिंह। सर, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है? जनता इस बार क्या चाहती है? जनता इस बार छुटकारा पाना चाहती है बीजेपी से करनाल शहर की। जो मनोहर लाल खट्टर जी ने 122 करोड़ का अपना ड्रीम पूरा करने के लिए करनाल के दिल कमेटी चौक कर्ण गेट के ऊपर एक ये जो पुल थोपा है जनता के ऊपर, ये बीजेपी के कफन में कील का काम करेगा। और अन्य बहुत से मुद्दे हैं, जैसे पानी का बिल है सेक्टरों के अंदर 10 रुपये प्रति यूनिट और 30 यूनिट से ऊपर 11 रुपये प्रति यूनिट। लोगों के 6-6 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये पानी के बिल आ रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। अब ये बात कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में रखेगी। मनोहर लाल जी यहाँ से केंद्रीय मंत्री है, नायब सैनी जी यहाँ से सीएम रहे हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा है। करनाल का विकास जो आप जाकर देखिए, ये हवा चल रही है, कितनी डस्ट और मिट्टी कमेटी चौक के और उसके ऊपर उड़ रही है। हम जनता को ये बताएंगे और सरकार की कमियों को उजागर करेंगे। आज अहम बैठक हुई है यहाँ? हाँ जी, आज पार्टी के वर्करों की आपस में मीटिंग हुई है, ड्यूटियाँ बांट ली गई है। अब कांग्रेस के वर्कर घर घर डोर टू डोर जाकर अपना कार्य। डोर जाकर। क्या नाम है सर आपका? हरिराम साहबा, मीडिया प्रभारी, कांग्रेस करनाल। आपको भी ड्यूटी मिली है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल सर, आपको भी कोई ड्यूटी मिली है? सारे इलेक्शन की ड्यूटी ही अपनी है। हमें इन 2-4 नेताओं के छोड़ के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी एक समुद्र की तरह है। पिछले 2 से 3 दिनों में कार्यकर्ताओं में जोश की कमी तो नहीं हुई? बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। वो चले गए, उल्टा ज़्यादा जोश आ गया। जो ज़्यादा आ गया कि जो गुण लगी हुई थी वो गुण साफ हो गई है। ये कांग्रेस पार्टी को गुण का काम करते थे। जगमोहन आनंद जी ने परसों अपनी स्पीच में बोला है कि इन्होंने सुमिता सिंह के इलेक्शन में जो लोग आए हैं, इन्होंने उनकी मदद करी थी जगमोहन आनंद की। ये अपने जगमोहन आनंद जी ने कबूला है कि ये लोग ये गुण की तरह कांग्रेस पार्टी में लगे हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया इन लोगों को? 2 बार इलेक्शन लड़वा दिया, माइनॉरिटी का चेयरमैन बना दिया, समय समय पर प्रधान बनाते रहे इनको, और इससे ज़्यादा क्या लेंगे लोग? ये लोग तो मतलब कि अपने फायदे के लेके गए हैं, या इनके ऊपर कोई प्रेशर रहता। ये जो है नगर पालिका के जो चेयरमैन रही है पर्सन, उसके जो हस्बैंड है उसके बिजनेस पार्टनर हैं ये लोग, प्रॉपर्टी का धंधा करते हैं, उनमें हिस्सेदारी है इन लोगों की। ये तो हमें पहले शक था, लेकिन अब शक क्लियर हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलवंत सिंह क्लेर। सर, अब डोर टू डोर प्रचार शुरू हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी। मेन बात ये है, यहाँ पर नगर निगम का 1200 करोड़ रुपए का बजट है और बार बार यहाँ पर ये जो यहाँ के ये ठेकेदार हैं, आगे निगम के जो चेयरमैन बन रहे हैं ना, ये ठेकेदार हैं, पैसे खर्चते हैं, पैसे कमाते हैं। इन्होंने पहले इंटरलॉकिंग टाइलों के अंदर 1 रुपये से कमीशन शुरू किया था, जो आज इन्होंने अपने अपने प्लांट लगा रखे हैं, अब उन्हों से ही डायरेक्ट पैसे लेते हैं। इन्होंने 41 गायें फूसगढ़ में जो मरी थी, आज तक उसका पता नहीं लगा कहाँ है। वो मरी हुई को भी खा गए हैं बेच के, उसके पैसे लिए हैं इन्होंने। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो समझेगा जिसके। आपका नाम सर? मेरा सतप्रकाश पवार, मैं पूर्व पार्षद हूँ ओल्ड सिटी से। मैडम, आज ड्यूटीज़ दी गई हैं और बूस्टअप करने का काम भी हुआ है? बिल्कुल, बूस्टअप तो देखो, लोग जो थे ना, जो यहाँ पे रहना चाहते थे, वो तो पहले ही ऑलरेडी सबको पता ही था कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा। पर चलो, जिस समय भी हो गया। बट जो कांग्रेस है, सभी आपको पता ही है, समुंदर है। समुंदर में से कोई चोंच भर के चला भी जाएगा तो कुछ यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और आज जो सुमिता मैडम जी ने और दिव्यांशु बुद्धि राजा जी ने जिस तरह से बूस्टअप किया है सारी टीम को, आपको क्या ड्यूटी मिली है?
मेरे को तो देखो, वैसे मैं सिटी में सभी जगह जा रही हूँ, पर मैं 20 वार्ड को संभालूंगी और 20 वार्ड में जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए आज से प्रचार जोरों शोरों पर है। बिल्कुल 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 जोरों शोरों पे। और जैसा इन दिनों में जो कुछ भी हुआ है, उससे जो आम जनता है वो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के साथ साथ जो जिस तरह का माहौल करनाल में क्रिएट हुआ है, ये भाजपा को इससे काफ़ी धक्का लगने वाला है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आज कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है और तमाम कार्यकर्ता आपको यहाँ पर एकजुट होकर एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए बैठे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अब देखने वाली बात ये होगी क्योंकि मुकाबला टक्कर का है और दोनों पार्टियां अपना प्रचार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सीधी तस्वीरें आप करनाल के कांग्रेस के जो मेयर प्रत्याशी हैं मनोज वधवा, उनके चुनावी कार्यालय से देख रहे हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर हम इसके ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर चोट करके भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, आप उसके लिए वोट ना मांगे। फिर धनबल वर्सेस जनबल, उनके पास भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा है, धनबल है। हमारे पास आम जनों की प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी कहा करते हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो उस प्रकार से हम तो जनबल के भरोसे पे चुनाव लड़ रहे हैं। निर्णय देखो लोगों ने लेना है कि वे अपने बेटे या भाई को चुनते हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी से 5 साल काम किया, या ऐसी लोगों को चुनते हैं जिन्होंने पूरे 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार का जो करनाल के अंदर नंगा नाच हुआ उसको चुनते हैं। ये अब मेरी करनाल की देवतुल्य पे डिपेंड करता है, देवतुल्य जनता पे डिपेंड करता है। आप शहर के अंदर चले जाओ, स्मार्ट सिटी के नाम पे 1000 करोड़ आए, निगम के ग्रांट के रूप में 200 करोड़ रुपए आया। आप ये बता दो सुखविजा जी कि पूरे करनाल के अंदर क्या आपको लगता है कि भी इतने पैसे लगे हैं? आपको मैं सिंपल उदाहरण दे दूं, इन्होंने कुत्तों की नसबंदी करवाई, उसमें भी कमीशन ले ली उन्होंने। हाँ तो फिर वो कमीशन भी तो चल रही है ना। इन्होंने बंदर उठवाए, उसमें कमीशन ली। इवन की जो एक सड़क पे ईंट लगती है ना, टाइल, उसके अंदर भी इनका 20% कमीशन है। जो शहर के चारों तरफ इन्होंने गेट बनवाए हैं, ये तो मेरे टाइम की बात है, उस समय 10 से 12 लाख की कोटेशन आई थी। उस गेटों के ऊपर, एक एक गेट के ऊपर 2-2 करोड़ रुपए लगे हैं। ये तो आपको छोटे से उदाहरण दे रहा हूं। मैं तो धन्यवाद करूंगा करनाल जिले के एसपी साहब का, जिनको मैंने गाड़ी के अंदर से फोन किया और उन्हें कहा कि यहां गुंडागर्दी मचाई जा रही है और गाड़ी के शीशे तोड़ने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने मौके पर डीएसपी और एसएचओ की ड्यूटी लगाई, वो वहां आए, शीशा उतार के वहां के एसएचओ ने जसपाल गोल्डी जी से बाकायदा मीडिया के सामने पूछा कि क्या आप यहां से अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं अपनी मर्जी से जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा आपके कोई दबाव तो नहीं है? उन्होंने कहा कोई दबाव नहीं है, इनका रास्ता हटवाओ और मुझे जाने दिया जाए। इस प्रकार की गुंडागर्दी अगर यहां करनाल के अंदर होगी, करनाल एक शांति प्रिय हमारा शहर है, आज से पहले इस प्रकार की गुंडागर्दी कभी नहीं हुई। कांग्रेस का प्रत्याशी हमसे बात करके वहां से जाना चाह रहा है और भाजपा के लोग हमारी गाड़ी के बोनट पे चढ़ के गाड़ी का रास्ता रोक रहे हैं, तो फैसला तो करनाल की जनता करेगी कि माहौल कौन खराब कर रहा है। और वहां जगमोहन आनंद जी आए और वहां पर गाड़ी को घिरवा दिया, ब्रिज गुप्ता जी आए, तो करनाल की जनता, ये आपके व्यूअर्स मूर्ख नहीं है कि माहौल कौन खराब करना चाह रहा है। एक बात इनको समझा दें, अगर धक्काशाही ये करेंगे तो रिटेलिएट हम भी करेंगे। हम लोग अमन चैन भाईचारे से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन धक्काशाही कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा।